हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 मेटल, जो कि हमारा एसिड एंड बेस एंड साल्ट। ठीक है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं जो सभी को पता है, हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि कई लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, टाइम आपका ख़राब नहीं होगा, इस बात गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो हम लोग क्या क्या देखेंगे। इस वीडियो हम लोग एनसीईआरटी की जो लाइन बाय लाइन है ना, उसी को निचोड़ करके मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो है वो आपको इसके बाद क्लियर हो जाएगी। देखिए, पहले हम लोग स्टार्ट में हमें एक टर्म मिल जाता है लिटमस, सभी लोग जानते हैं। तो न्यूट्रल जो लिटमस होता है, मतलब जो हमारा जो लिटमस होता है, जब वो न्यूट्रल स्टेज में होता है, मतलब आप लोगों ने कभी सोचा है जो लिटमस होता है वो एसिड में कैसा दिखता है, रेड, बेस में कैसा दिखता है, ब्लू, पर जब वो न्यूट्रल होता है तब उसका कलर कैसा होता है, तो इन दैट केस उसका कलर पर्पल होता है। ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए, आपके एनसीईआरटी में ही है और कहीं बाहर से नहीं बता रहा हूँ। तो जब पर्पल कलर होता है लिटमस का, तब वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कभी भी यदि आपसे एमसीक्यू में ऐसे पूछ दे कि इफ़ द कलर ऑफ लिटमस इज़ पर्पल देन इट इज़, तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, कभी भी वो एसिडिक या बेसिक नहीं होगा। इतना क्लियर। अब सेकेंड टर्म हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, हम सभी लोग ये जानते हैं कि एसिड और एसिड का रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा एक्वा रेजिया क्या है? तब एक्वा रेजिया क्या है? एक्वा रेजिया प्यारे बच्चों एक मिक्सचर है। किसका? नाइट्रिक एसिड का और सल्फरिक एसिड का। ठीक है, 1:3 रेशियो में। तो ये एक मिक्सचर है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्या है? मिक्सचर है। दो बातें याद रखोगे, मतलब लिखते चलिए इन्हें कॉपी लेकर के। ठीक है, ताकि आप लोग भूले ना। और ये सभी बातें इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट इज़ पावर। जब तक कॉन्सेप्ट इज क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं किसके बारे में? एनहाइड्रस के बारे में। देखिए, एनहाइड्रस क्या होता है? कोई भी यदि आप लोग सब्सटेंस ले रहे हैं, ठीक, यदि उसमें .H2O, .2H2O, .5H2O, .7H2O दिखा, मतलब वो क्या है? वो एनहाइड्रस है, मतलब वो हाइड्रस है। और यदि उसमें वो नहीं है तो वो क्या हो गया? एनहाइड्रस हो गया। एक एग्जांपल के मैं समझाता हूँ। देखिए, जो हमारा कॉपर होता है, जब उसका हम लोग सल्फेट का क्रिस्टल लेते हैं, यानी कॉपर सल्फेट का जो हम लोग क्रिस्टल लेते हैं, तो वो जनरली सॉलिड होता है। हम सभी लोग जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं। तो CuSO4.5H2O होता है। इतना क्लियर है? अब जब CuSO4 में से CuSO4.5H2O में से यदि मैं H2O को हटा दूँ तो क्या बचेगा? CuSO4। और जो CuSO4 है इसे हम लोग कहते हैं एनहाइड्रस। ठीक है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो यदि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है एनहाइड्रस क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको हल्का ट्विस्ट करके देता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि इफ़ 5 मॉलिक्यूल, या फिर आप लोग मॉलिक्यूल नहीं, आ जाएगा कि इफ़ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज रिएक्टेड विथ फलाना देन विच कंपाउंड विल फॉर्म। तो ऐसे आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मेंटेन करे रहिए ना, मतलब वर्ड को समझे रहिए। तो ये आपकी एनसीईआरटी में दिया एनहाइड्रस, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब आपका एक और वर्ड आ जाता है इफरविसेंस। ठीक है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों। देखिए, मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था CuSO4.5H2 वाली। ठीक, अब जब हमारा CuSO4.5H2O H2O को, अपने जो 5 H2O है इसके पास, यदि इसे लूज़ कर देता है तो क्या हो जाता है? बताइए, एनहाइड्रस हो जाता है। जब ये लूज करता है तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी है लूज करने वाली ना, इसी को हम लोग इफरविसेंस कहते हैं। ठीक है, तो इफरविसिन एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ये वो मेटल शो करते हैं जो कि अपने, ध्यान से सुनिए, जो कि अपने H2O को लूज कर दे। नहीं समझ में आया? जैसे प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमारा जो कॉपर सल्फेट है इसके पास क्या है? CuSO4.5H2O। तो जब ये 5H2O को लूज कर दिया तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इफरविसेंस। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, इफरविसेंस। ठीक है, नहीं आया? एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक आप है और एक मैं हूँ। आपकी प्रॉपर्टी क्या है? कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? आपकी प्रॉपर्टी ये है कि आप स्टूडेंट, आप पढ़ते हैं। उसी प्रकार से कॉपर सल्फेट की भी ये प्रॉपर्टी है कि वो इफरविसेंस शो करता है। मतलब वो CuSO4.5H2O में से 5H2O लूज़ कर सकता है और बन जाता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। और कुछ मेटल्स, सॉरी, कुछ कंपाउंड हमारे ऐसे होते हैं, जैसे MgCl2 हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। खैर ये आप लोग कुछ जानने की जरूरत नहीं है, फिर बता रहा हूँ।
जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है ये डिफरविसिन शो करता है, मतलब डिलिक्यूसिन शो करता है। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें गेन किया जाता है H2O। खैर ये आप लोग आगे पढ़ेंगे, पर जो मैंने बताया इफरविसिन ये आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा मतलब टॉपिक है। तो इफरविसिन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें H2O को लूज़ कर दे। जैसे CuSO4.5H2 है तो 5H2 लूज़ कर दे, जो बचा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो कॉपर सल्फेट जो है वो इफरविसिन की प्रॉपर्टी को शो करता है, और वो एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस मतलब जिसके पास कोई भी H2O ना हो। ठीक, अंतर समझा रहा हूँ एनहाइड्रस और इफरविसिन का। एनहाइड्रस मतलब जिसके पास कोई भी क्या ना हो, ये हमारा जो H2O है वो ना हो, और इफरविसिन मतलब उसे लूज़ कर देना। ठीक है, समझ में आ रही है ना। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात करते हैं एक रिएक्शन के बारे में। देखिए, जब जब आपसे कहे कि विगोरस रिएक्शन हो रहा है, तब तब आप लोग समझ जाया करिए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा, इफ़ द कंपाउंड X रिएक्ट विद कंपाउंड Y विगोरसली देन द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट। तो 4 ऑप्शन दे देगा आप लोगों को, तो उस समय एक्सोथर्मिक ही होगा। क्यों? क्योंकि जब कोई भी चीज़ विगोरसली मतलब बहुत जल्दी ही रिएक्ट कर जाती है, तो जनरली, क्या मैंने बोला, जनरली वे क्या होती हैं, वे जनरली हीट को रिलीज करती हैं। ठीक है, एक और बात, लाइमस्टोन, चाक और मार्बल तीनों का फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, लाइमस्टोन हो चाहे चाक हो चाहे मार्बल हो। एक और बात यह है कि अब देखिए क्वेश्चन वाला बता रहा हूँ, जो बेकिंग सोडा होता है ये टार्टेरिक एसिड से बना होता है। किससे? टार्टरिक एसिड। अब टार्टरिक एसिड एक ऐसी एसिड है जो कि मिल्ड इडिबल एसिड है। तो मिल्ड इडिबल एसिड कौन है? टार्टेरिक एसिड है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन जो कि इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, जितने भी क्वेश्चन बैंक आए हैं सब में ये क्वेश्चन दिया है। देखिए उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं, मतलब कि सेम कॉन्सेंट्रेशन यदि एक एसिड का ले लें आप, और तो वो जो सेम कॉन्सेंट्रेशन आप लिए एक एसिड का ना, वो सेम कॉन्सेंट्रेशन एसिड ऑफ मतलब दूसरे बेस से ही न्यूलिफाई करेगा। एग्जाम्पल दूंगा तब अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 5 ml HCl यदि 10 ml NaOH को, मान लीजिए NaOH को क्या कर देता है, न्यूलिफाइड कर देता है, तो 10 ml HCl 20 ml NaOH को क्या करेगा, न्यूलिफाई करेगा। मतलब समझ रहे हैं, मतलब रेट सेम होना चाहिए। नहीं है, जैसे मान लीजिए एक आदमी 5 आम खाता है, 2 आदमी कितने आम खाएंगे, 10 आम। सिंपल सी बात। उसी प्रकार से यदि 5 ml एक एसिड है, वो 10 ml की बेस को न्यूट्रल कर दे रहा है। ठीक, तो 10 ml एसिड लेंगे तो 20 ml बेस को न्यूट्रल कर देगा। बस यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया? तो बस यही था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद आपका ये वीडियो बहुत ही हेल्प किया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय जवाहर। यहाँ तक आ चुके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल पे विजिट कीजिए, बहुत सारी वीडियो है, और रिवाइज एक बार कर लीजिएगा, लिखे हैं जो